निराकार साकार आप हैं जग के पालनहार। निराकार साकार आप हैं जग के पालनहार। है व्यर्थ लीला तेरी गाता अपरंपार। मैं तो जान लिया, पहचान लिया और मान लिया, अब तो हम तो हरि के हो गए। ये वो दर है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। सच्ची भक्ति जिसका होगा, ये गारंटी है कुछ मांगने की जरूरत नहीं है नारायण साकार हरि परमात्मा। दुख सुख तो हमारे कर्मों का फल है, जो हम करेंगे उसी का फल पाएंगे। लेकिन परमात्मा से कोई किसी चीज की मांगने की इच्छा न करें, भक्ति करते चलें। जो जरूरत आपको होगी नारायण साकार हरि परमात्मा पहले देंगे। हमको नारायण साकार हरि परमात्मा यहाँ लाए हैं, हम अपने मन से नहीं आए। चैन नहीं पड़ता। अभी शुक्रवार को भी मैं संत का साथ किया वहाँ एटा जिले में, और फिर वहां से देखिए भाग करके यहाँ। गलती हमसे होती है, भोग हमको भोगना। परसों संत के साथ में गए थे संत जी के वहां, संत जी दही खिला दिए, जबरदस्ती दही खिला दिए, मुझे खांसी हो गई। अब बताइए गलती मैं किया तो परिणाम कौन भोगेगा? मैं ही तो भोगूंगा। संगत देख चर्चा सुनिए। टुंडला में 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार था। उस दिन इसी तरह से मैं आगे बैठा था, नारायण साकार हरि परमात्मा सिंहासन पर विराजमान थे। देखते देखते नारायण साकार हरि परमात्मा का एकदम काला स्वरूप पड़ गया, काला। अब विकराल रूप धारण करके ऊपर बढ़ने लगे, इतना बढ़ गए कि मैं ऐसे देखते देखते हमारी पगड़ी तक गिर गई। पगड़ी तक गिर गई। मैं डर गया और मैं प्रार्थना किया कि हे नाथ, ये कौन सा रूप हमको दिखा रहे हैं? तब धीरे धीरे देख रहा हूँ कि सिंहासन पर आके विराजमान। पीछे महाराज जी, पीछे। उसी दिन की चर्चा है। पीछे पीछे। समापन के दौरान सासंगत थोड़ा ध्यान से सुनिए। समापन के दौरान नारायण साकार हरि परमात्मा हम ही लोगों की आंखों से देखते हैं, हम ही लोगों के कानों से सुनते हैं। क्या हमको जरूरत है परमात्मा पूरा करते हैं। समापन के दौरान मेरे पास कंबल था, बैग था, लेकिन पैसा कितना था? मात्र 40 रुपया। 2 महीने से मैं संत का साथ मथुरा से और टुंडला भोगांव संत का साथ करते करते पैसा खर्च हो गया था, मात्र 40 रुपये। मैं पैदल भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। तब तक तो मैं क्या देखा कि हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा निज स्वरूप में स्टेशन के पहले ही हमको दर्शन दे दिए और पूछ रहे हैं, फिर भी हमारा दिमाग बदल दिए। पूछ रहे हैं कि संत जी क्यों भाग रहे हो, क्या बात हो गई? मैं कह रहा हूँ महाराज जी, ये गोमती ट्रेन लखनऊ वाली चली गई नहीं, आज तो 2 घंटा लेट है, आधा घंटा बीता है, 1.5 घंटे के बाद आई। हमें महाराज जी टिकट घर किधर है? अब टिकट घर तो यही बगल में है, आपको टिकट से क्या मतलब? आप तो संत हैं, आप जाओ। हमें महाराज टीटी पकड़ लगे तो हमको उठा के बंद कर देंगे। अरे टीटी पकड़ेंगे तो आपके चरणों में सर झुका करके प्रणाम करेंगे, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ रहा हूँ कि नारायण साकार हरि परमात्मा। फिर भी बता रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो टिकट किस चीज का लोगे? जब पैसा ही नहीं है तब भी मैं नहीं सोच रहा हूँ कि नारायण साकार हरि परमात्मा हमसे पूछ रहे हैं। बहरहाल वहां से मैं मुड़ करके परमात्मा के आमने सामने बात हो रही थी, आमने सामने। समझ में नहीं आया कि नारायण साकार हरि परमात्मा। मैं वहां से रेलवे स्टेशन पहुंच गया, प्लेटफार्म पर बैठा रहा। 1.5 घंटे के बाद वो गोमती ट्रेन आई, इतनी काफी भीड़ कि मैं तो दब के मर जाता, लेकिन इन्हें नारायण साकार हरि परमात्मा को देखा नहीं गया। पहुंच गए प्लेटफार्म पर।
ट्रेन आते समय पहुंच गए प्लेटफार्म पर और नारायण साकार हरि परमात्मा उस डिब्बे में खड़े होकर के, अरे संत जी आओ। भीड़ को हम चीखते हुए जा रहे थे, अरे भाई हट जाओ, संत जी गिर जाएंगे, बुढ़े आदमी हैं, इसी में दब जाएंगे, हटाओ। परमात्मा के वाणी में दम होता है। सब लोग हट गए, हमारा कंबल उठा करके ऊपर रख दिए, हमारा बैग उठा करके ऊपर रख दिए, खड़ा होने का जगह नहीं था। पंडित जी अपना बाँह पकड़ाओ, ये बाँह मैं पकड़ा दिया। अब ये बताइए कि हम तो नारायण हरि का बाँह पकड़ते हैं तो विश्वास कम हो जाता है तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा ने हमारा बाँह पकड़ लिया तो छोड़ेंगे कभी नहीं छोड़ेंगे। विश्वास करने की बात है। बाँह पकड़ के खींच के उस भीड़ में खड़ा होने का जगह नहीं था, हमको नारायण साकार हरि परमात्मा सोने का जगह दे दिए। सोकर जाइए। मैं कानपुर पहुंचा, तब तक अनाउंस हुआ कि गोरखधाम आ रही है, गोरखपुर जाने वाले 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचे। सोते हुए मैं कानपुर गया था, वहां से दौड़ के 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचा। आगे से पीछे तक ट्रेन आके लग गई, आगे से पीछे तक। 12 बजे रात को कोई डब्बा खुला नहीं था। मैं दौड़ते दौड़ते सबसे पीछे पहुंचा। एसी का एक डिब्बा का गेट खुला हुआ था, उसमें चढ़ गया। जब चढ़ा तो ट्रेन चल पड़ी। वो कंबल बांटने वाले आए, पूछे कि महाराज जी आप कहाँ तक जाओगे? तो गोरखपुर। अच्छा यहाँ बैठ जाओ। कंबल बांटने वालों का एक जगह होता है, कुर्सी बाहर गैलरी। मैं बैठ गया। लखनऊ 10-15 किलोमीटर रह गया तो 2 टीटी सामने से आए। अब तो इधर कल्याण नहीं गया, आज तो हमको जेल जाना ही है। एक एसी में बैठे और दूसरे पैसा भी नहीं है। साथ संगत ध्यान से सुनने की बात है। इन नारायण साकार हरि परमात्मा की ब्रह्मवाणी अकाट्य है पूरे ब्रह्मांड में। तो वहां से 2 टीटी आए, उन सबों से पूछ रहे कंबल बांटने वालों से कि ये संत जी कहाँ चढ़े हैं? तो कानपुर। कहाँ तक जाएंगे? गोरखपुर। महाराज मैं तो डर गया था और मैं उसमें बैठा था। दोनों टीटी आकर के हमारे सामने हमारे चरणों में सर झुका करके नमन किए। तब हमको होश हुआ कि तो नारायण साकार हरि परमात्मा से हमारा मन बुद्धि बदल दिए थे। तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा छोटा सा महाराज जी। संगत विश्वास करने की बात है नारायण साकार हरि पर। और सबसे पहले अपने आप विश्वास करो, सत्य धारण कर लो। सत्य धारण करोगे और सत्य पर चलोगे तो कभी निष्फल नहीं होगे। लेकिन क्रोध से बचो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण सब हो। संगत 22 जून 2020 की बात है। मैं सुबह लड़के से कहा कि आज तुम मार्केट मत जाओ, मैं मार्केट जाऊंगा। इस मार्केट में नहीं जाऊंगा, इस मार्केट में जाऊंगा तो 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। गाड़ी बाहर निकालो। गाड़ी बाहर निकल गया। मैं ऊपर मंजिला से नमन करके 24 छवि है, आज भी 24 छवि इस तन के घर पर लगा हुआ है। हमें 100% परमात्मा पर विश्वास है, 100%। मैं नमन करते हुए नीचे आया। जब गेट से बाहर निकलना था तो मैं नमन कर रहा था, तब तक नारायण साकार हरि परमात्मा के मुखमंडल से छोटी सी छवि लगी थी गेट के बाहर। तो नारायण साकार हरि परमात्मा के मुखमंडल से ब्रह्मवाणी क्या रही बोलते हुए मैं देखा, छवि में बोलते हुए देखा। आज तो कहीं मत जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे हम तो डर गए। तेजी में कहे, बच्चे को बुलाया, नन्हे बाबू आ जाओ। देखो वो दौड़ता हुआ आया, क्या बात है? अगर नारायण साकार हरि परमात्मा के मुखमंडल से यह बाणी इसी छवि से अभी आई है। तो मत जाइए। वहीं तकत पड़ा था, बिस्तर लगा दिया, मैं सो गया। लेकिन कर्म के मार से कोई बचेगा नहीं भैया। कर्म मत बिगाड़ना, कभी न बिगाड़ना, तब हरि के भक्ति में लाभ होगा होगा होगा। लेकिन कर्म बिगाड़ दोगे तो बिल्कुल नहीं।
तो नारायण सागर हरि परमात्मा की लीला को कोई जान नहीं सकता। वहां महाराज मैं सो करके 1 बजे उठा, लड़के से बोला कि लाओ पैसा लाओ, गाड़ी की चाबी दो, मैं जा रहा हूँ, इस मार्केट नहीं जाऊंगा, इस मार्केट जाऊंगा, तो नई बात बिगड़ेगी। मैं वहां से चल दिया, सेठ जी के दुकान पर पहुंचा, 1 बोरा टाटा नमक, 1 बोरा चीनी और 1 बोरा और सामान लगवा दिया। पूरब में बादल लगा तो कहे कि बाबा जी ये देखो बादल पूरब में लग गया, आप कुर्सी पर बैठ जाओ, पंखा चालू कर रहा हूं, नहीं तो ये बारिश भिगो देगा सामान, हमें पन्नी से आगे पीछे कर बनवा दो। हमारी आप बेटी सब सपना नहीं है, चर्चा है, बनवा दिया। अहंकार में मैं था, बोलता ताकत का, पैसे का अहंकार लेकर के डूब जाता है। रावण को राम थोड़ी मारेंगे, रावण का अहंकार नहीं रावण को मार डाला। उसी तरह से हम जब अहंकारी बनेंगे तो हमारा अहंकार हमको मार डालेगा। कैसा संगत, लड़के से चाबी लिया, बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट किया, गया वहां सामान लगवा लिया और सेठ जी के कहने पर भी नहीं माना। गाड़ी स्टार्ट करके 1 किलोमीटर गया तो बारिश होने लगी, बूंदाबांदी शुरू। फिर भी आदेश हो गया कि इसी बगल में एक चौराहा है, इसी चौराहे पर तो रुक जा, नहीं आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर नहीं रुका, 1 किलोमीटर और चला गया, बारिश तेज हो गई, मोटा होगा। साथ संगत वहां पहुंचने के बाद 1 किलोमीटर हनुमान जी का मंदिर था, आदेश मिला इसी हनुमान जी के मंदिर में रुक जा, नहीं आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर मैं नहीं माना, चलता रहा, 1 किलोमीटर और चला पिच रोड देहात में। तब तक इतना तेज बारिश होने लगा कि इस चश्मा पर दिखाई नहीं दे रहा था। एक हाथ से मोटरसाइकिल, एक हाथ से ऐसे चश्मा खींच करके पॉकेट में रख लिया। ये मोटरसाइकिल कमांड में थी। अहंकार था कि मोटरसाइकिल कोई आ भी नहीं रहा है, मोटरसाइकिल हमारे कमांड में, एक्सीडेंट होगा कैसे। लेकिन अपने कर्मों का ख्याल नहीं था। हम कर्म कर गंदा कर्म करके भूल जाते हैं, उसी का परिणाम हमको भोगना पड़ता है। साथ संगत ध्यान से ये चर्चा सुनिएगा आप लोग। बस फिर चौथी बार आकाशवाणी आई, अरे क्यों नहीं मानता, रुक जाए, नहीं बगल में, नहीं तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। 5वां बार फिर आदेश आया, मोटी मोटी बूंदे पड़ने लगी। महाराज कोई सवारी नहीं था, लेकिन जब वहां एक्सीडेंट होना था, 4 पहिए की सफेद गाड़ी आ गई और आमने सामने टक्कर हो गया मोटरसाइकिल से हमारे उस गाड़ी से। आमने सामने जब टक्कर हुआ, मेरा पैर घुटने से नीचे इतना फट के उलट गया। उसके बाद चीनी का थोड़ा बोरा भी फट के कुछ चीनी नुकसान हुआ, लेकिन ऐसे में उतार गिर गया तो 1 पहिया हमारे यहाँ कुल्हे पर आ गया, 1 पहिया सिर पर आ गया। उस समय में नारायण साकार हरि परमात्मा का भूल करके भी नाम नहीं लिया था, लेकिन इन नारायण साकार हरि परमात्मा इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। उस समय साकार में नारायण हरि परमात्मा झुंझुनू में विराजमान थे, लेकिन आने में देर नहीं लगी, सेकंडों नहीं लगा, आकर के हमारे बगल में ऐसे खड़े हो गए। अब मैं देखा कि अपने निज हाथों से गाड़ी को रोक दिए, नहीं तो मैं तो प्रेत जोनी में चला गया होता, मेरा परखच्चा उड़ जाता उस गाड़ी से। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा हमको बचा लिए। बचाने के बाद अब मेरा दादा ये नहीं फटा हुआ खून का कोई चिंता नहीं। मैं सोचा कि उठ करके अपने बाहों में भर लूं, परमात्मा को जाने ना दूं। ये तो अंतर जाने, तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अहीन नारायण साकार हरि परमात्मा से क्या छिपा है, जिनके हाथ में पूरे ब्रह्मांड की। साथ संगत जब मैं बांधा तो अंतर ध्यान हो गए, बांध ली। तब मैं उठा और उससे ड्राइवर को नीचे उतारा,
डांट करके वो आ नहीं रहा था, डांट के उतारा होता, इसको सीधा कर, आइए रुमाल ले, इसको बांध। तब तक कई लोग आ गए, इसको मारो पीटो या दंड लो और इसे गाड़ी में बैठा करके भेजो इनको इंजेक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए। आकाशवाणी हुई कि पूर्व जन्मों का कर्म तुम्हारा बाकी था जो आज भोग लिया। आज यदि इसके ऊपर वार करोगे, वो भी तुम्हें कोई भी करेगा तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। मैं छोड़ दिया, मैं कहा भैया तू भाग जा, मैं अभी बच्चे आएंगे तुमको मार डालेंगे, वो भी हमको भोगना पड़ेगा। मैं भगा दिया उसको। तब तक बच्चे आए, एक नाती आया तो गाड़ी खींच के ले गया, एक लड़का सामान लेकर गया, 2 बच्चे बैठा करके हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ 17 टाके लगे और वहां से घर लेकर गए। साथ संगत 1 मिनट हो, जब घर पर उसी तकत पर मैं सोया और उसी छवि पे ध्यान गया तो मैं रोने लगा कि हे मेरे नाथ, मेरे प्राणपति, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हूं इस जन्म में, ऐसा मेरा हुआ क्यों? तब तक फिर आकाशवाणी आ रही, आवाज आ रही हमारे कानों में, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों की कमाई बाकी थी, भोगा नहीं था, इसलिए तू इसका कत्ल किया था और ये भी मनुष्य तन में आकर के तुमको भी आज एक गाड़ी से रोक के मार डालता। लेकिन तुम्हारी तपस्या रंग लाई, नारायण साकार हरि परमात्मा को दौड़ के आकर के बचाना पड़ा। संगत, यह स्वप्न की बात नहीं है, यह सत्य की बात है। तो कर्म की मान से कोई बचेगा नहीं। प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए, जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा। संगत, सारा काम छूट जाए, भोजन छूट जाए, पानी छूट जाए, लेकिन एक सत्य का साथ हमसे नहीं छूटेगा। मैं दौड़ता रहता हूँ, हमेशा दौड़ता रहता हूँ, जहाँ जहाँ सत्य का साथ मिलता है। आज आया हूँ मंगलवार को फिर झंझापुरा में, फिर अगले इतवार को एटा गगनपुर में, जहाँ मैं हूँ वहीं पर। प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जयकार, जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय। आप सभी संत भक्त देवी देवताओं के चरणों में कोट कोट नमन। प्रेम से बोलो, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माँ जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, जो भी मान्य सम्मान्य संत सन्यासी जी अपनी आप बीती खुद बीती के माध्यम से, हरि चर्चा के माध्यम से साथ संगत को सुचेत किया, सावधान किया, क्योंकि हर शरीर रूपी पात्र एक सा नहीं होता। पात्रता का अधिकारी शरीर रूपी पात्र आपका निर्मल है। जिस प्रकार हम और आप अपने गांव में, घर में जिस कक्ष में रहते हैं, उस घर की रोज साफ सफाई करते हैं और उस कक्ष में एक दर्पण लगा होता है। अगर दर्पण पर धूल मिट्टी छाई हो तो उस दर्पण से हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। उसी प्रकार साथ संगत जी, हमारी आपके आत्मा पर वर्गवाद की, क्षेत्रवाद की, भाषावाद की वो काई छा चुकी है कि आत्मा का साक्षात्कार हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और वो सुन आवे हांसी, सु पानी में मीन प्यासी। ये परमात्मा उस पानी की मछली की बात नहीं कर रहे, क्योंकि परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने इशारा किया कि आत्मा रूपी मछली हमारे शरीर रूपी कमरे में है और एक परमात्मा की ब्रह्मवाणी
से वंचित हो रही है, इसलिए ये प्यासी है। जिस दिन इसको ब्रह्मवाणी मिल गई और ब्रह्मवाणी का रसोमयी रसोपान कर लिया, तो जब परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने इशारा किया कि हर गाय के अंदर गौलोचन नहीं होता, हर सर्प के अंदर मणि नहीं होती, हर बांस के अंदर बंसलोचन नहीं होता, और हर मृग के अंदर कस्तूरी नहीं होती, उसी प्रकार हर शरीर के अंदर आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। और जिस दिन साक्षात्कार आत्मा का परमात्मा से हो जाता है, उसका कायाकल्प बदल जाता है। अभी चर्चा में जो आ रहा था कि आकाशवाणी कानों में आ रही थी, आप अपनी अंतःकरण की आवाज जिस दिन सुन लोगे, उस दिन नारायण साकार हरि परमात्मा आपके हो जाएंगे, आप नारायण साकार हरि परमात्मा के हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सम्मानी भाई राजू जी, ग्राम बंधोली, जिला ग्वालियर, चेतावनी भजन के माध्यम से आप आए, गागर में सागर भरते हुए साथ संगत को रसोमयी रसोपान कराएं। माननीय सम्मानी भाई राजू जी, ग्राम बंधोली, चेतावनी भजन के माध्यम से आप आए, आपके चरणों में